प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली माता की जय। तो चलिए भक्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और आज मतलब बहुत सारी बातें करनी है, तो हम इसके बाद ही करेंगे। आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे मतलब माताएं बहनों का मतलब क्वेश्चन आया है, बहुत सारे मतलब सवाल लोग पूछ रही हैं, तो मैं बड़ी माँ आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। तो सबसे पहले मैं आप सबके लिए ये जल्दी वीडियो इसलिए ला दी कि जिससे जो भी माताएं बहनें नहीं करती हैं या करती हैं उन लोगों के लिए ये उपयोग वीडियो हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आज आप सबको खोइंछा कैसे भरते हैं, माँ को खोइंछा, बेटी बहन को जैसे विदाई होती है तो वैसे माता रानी के लिए खोइंछा देना ज़रूरी होती है। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे खोइंछा माता रानी के लिए, माता रानी तो हमेशा हम लोगों के साथ रहे। जी हाँ, वो तो अलग की बात है कि हाँ माता रानी कभी हम लोगों को छोड़ के नहीं जाती हैं। पर हाँ, जैसे बेटी बहन को मतलब विदा विदा किया जाता है, खोइंछा दिया जाता है, तो वैसे माँ के सामने समक्ष खोइंछा ज़रूर रखा जाता है। और बहुत सारे लोग बाहर मतलब जैसे पंडाल में दुर्गा जी होती हैं तो वहाँ भी लोग मतलब करती हैं। दोस्तों, आप लोग भी करती होंगी माताएं बहनों, तो वहाँ भी आप लोग करिए। पर जो लोग 9 दिन बैठाई हैं घर में कलसा माता रानी को, तो उनको खोइंछा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि खोइंछा का महत्व बहुत ही बड़ा है। क्योंकि सारी माताओं बहनों को पता ही होगा कि मतलब चाहे माता हो, चाहे औरत हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, उनको खोइंछा देना कितना लाभ होता है, कितना शुभ होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। सारी जितनी हमसे बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनों को नहीं पता होगा तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि जैसे माता जी, जैसे हम लोग ससुराल से मतलब मायके से जब ससुराल आते हैं तो माँ कैसे हम लोगों के आंचल में खोइंछा भरती हैं, तो वैसे ही हम अपने माता रानी को भी खोइंछा भर सकती हूँ। अब चलिए आप सभी को एक डाउट और क्लियर कर दे कि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि अरे मैं तो व्रत तो हूँ नहीं, तो मैं क्यों मतलब खोइंछा दूँ। ठीक है, आप व्रत नहीं है 9 दिन का तो कोई बात नहीं, मतलब लास्ट फर्स्ट और लास्ट तो रहती हैं ना, तो आप लोग हो सके तो मतलब घर पे नहीं कर रही हैं तो मतलब होता है ना कि दुर्गा माता कहीं आस-पास में रहती हैं, तो वहाँ पे भी आप खोइंछा जाके भर सकती हैं। और जो माताएं बहनें मतलब कलसा बैठाई हैं वो खोइंछा घर पे भी देंगी। और जो मतलब घर में बैठाई हैं कलसा, जो लोग पूजा पाठ कर रही हैं कलसा मतलब बैठाई हैं, उन लोग बिना खोइंछा दिए माँ का विदाई न करेंगी। अब चलिए हम आप सबको अब ये बता देते कि खोइंछा किस दिन भरना उचित रहेगा, किस दिन शुभ रहेगा। तो आप लोग अगर चाहिए अगर हो सके तो आप लोग मतलब अष्टमी को कर दीजिए रात में, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, मतलब अष्टमी को कर देंगे तो बहुत ही बेहद है, अच्छी बात है। अगर आप लोग वहाँ पे कर रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोग मंदिर में कर रही हैं तो मंदिर में ही खोइंछा भर के वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बाई चांस जैसे बहुत होता है ना कि काम रहता है, बहुत सारे माताएं बहनें कुछ टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करेंगे, नवमी को भी भर सकती हैं, ठीक है। खोइंछा नवमी को भी भर सकती हैं। जैसे मतलब होता है ना कि जिस दिन मतलब पारण करने से पहले माँ का खोइंछा भर देना चाहिए। आप अष्टमी में भी भर सकती हैं और नवमी में भी भर सकती हैं, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलिए मैं बता देती हूँ माताएं बहनें कि आप लोगों को अष्टमी की व्रत किस दिन रहनी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में। तो अष्टमी की व्रत रविवार को रहनी है। तो अष्टमी दोस्तों आप लोगों को रविवार को तारीख है 22 तारीख, ठीक है। 22 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो संडे को अष्टमी का व्रत जो लोग लास्ट रहते हैं वो लोग 22 तारीख को संडे को व्रत रहेंगी और रहेंगे, ठीक है। और अब जान लेते हैं कि उस दिन क्या करना शुभ रहेगा। उस दिन दोस्तों आप लोग हो सके तो महागौरी जी का मतलब ध्यान करते हुए, उस दिन महागौरी का मतलब उस दिन पूजा होता है 8वां दिन, तो आप लोग उस दिन नारियल चढ़ाना और फोड़ना बहुत ही शुभ है। और उस दिन हो सके तो माताएं बहनें मंदिर भी जाना शुभ है। अगर काम है, आप नहीं जा रही हैं किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जाना ही उचित है। पर जाएंगी तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जा रही हैं तो कोई बात नहीं। तो ये भी काम क्लियर हो गया कि क्या करना है। और नारियल, ठीक है, नारियल एक मंगा लीजिएगा उस दिन। आप लोग उस दिन अगर आप लोग माताएं बहनें अगर तोड़ती हैं, आप लोग के घर में तोड़ा जाता है,
तो आप लोग नारियल को तोड़ के, वैसे तो हम लोगों के यहाँ औरतें नहीं तोड़ती हैं, आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि नारियल औरतों को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए कि वंश है, जिससे कि हम लोगों के यहाँ माताएं बहनें नारियल नहीं तोड़ती हैं, जेंट्स लोग ही तोड़ते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के घर में कौन सा नियम है, क्या है, कैसे है, तो वैसे कर लीजिएगा। और नारियल तोड़वा के पूरे मतलब माता रानी के मंदिर में छिड़का दीजिएगा और नारियल चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं अ, अब आते हैं इस अगले स्टेप पे। उस दिन अगर आप लोग पहले दिन प्रतिपदा के दिन अगर आप लोगों ने मतलब श्रृंगार का सामान अगर माता रानी के लिए चढ़ा दी तो और अच्छी बात है। अगर जो लोग नहीं चढ़ाई हैं तो वो अष्टमी को भी चढ़ा सकती हैं। ठीक है, सुहाग दे सकती हैं तो सुहाग का चीज़ चढ़ा दीजिएगा। और हो सके तो उस दिन मंदिर में जाइए, नारियल तोड़िए, मतलब नारियल तोड़ के चढ़वा दीजिए। आप भी जाइए, दर्शन करिए, चुनरी चढ़ा दीजिए, जो भी हो आपके श्रद्धा से शक्ति भक्ति करिए, दान दक्षिणा करिए। तो इसी के साथ मतलब ये भी कार्य, मतलब ये भी बात हो गया। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि अब हम लोगों को जो मतलब नियम है, जो सबसे ज़्यादा नियम है खोइछा भरने की, हम सोचे कि क्यों ना ये सब वीडियो बता दिया जाए पहले, क्योंकि अब तो समय आ ही रहा है नज़दीक। तो फिर इसके बाद हमारी एक और भी वीडियो है आएगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छा है कि मैं कैसे अपने मतलब मंत्र उच्चारण से मैं अपने घर में पूजा पाठ करती हूँ। और किसी भी मतलब कोई ब्राह्मण नहीं आ पाते हैं तो भी ऐसे ही हम अपने से कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे सामग्री को ले ली हूँ, आप लोगों ने देखा ही है, तो देख लीजिएगा कि हमने कैसे क्या किया है। तो चलिए शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताती चलती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो फिर से मुझे क्लिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो चलिए मैं कहाँ से क्लिप ज्वाइन करूँ, अब फिर शुरू से लगाना पड़ेगा क्लिप, तब मैं आप सबको बता पाऊंगी सही नियम। ठीक है, खोइछा भरने का सही नियम क्या है माता रानी को, और कोई भी बहन बेटी को क्या सही नियम है, आप लोग बने रहिए। और जो लोग नहीं देते हैं, इसके पहले मैंने नवरात्र में डाला था, तो उन लोगों को पता नहीं था। कुछ माताएं बहनें क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ये सोचती कि ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, कुछ नया काम करना चाहिए कि नहीं। भगवान के लिए जो हो सके वो करना चाहिए। सही काम करने में किसी का सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। सही काम करने के लिए भगवान भी कहते हैं कि हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सही काम करने के लिए इसमें ज़रा सा अपने दिमाग में कुछ मत बैठाइए, करते रहिए भगवान के लिए। जो सही होता है, जो भी आपको आता है, वो माता रानी स्वीकार करेंगी, वो देवी देवता स्वीकार करेंगे पूजा। आप ये दिमाग में न बैठाइए कि ये हम ज़्यादा कर दिए, ये कम कर दिए। जी नहीं, भगवान केवल शक्ति और भक्ति के भूखे हैं, ना कि कोई पदार्थ के, ना कि किसी चीज़ के। ठीक है, तो आप लोग भक्ति पूर्वक जो भी आपके साथ जो भी है, जितना है भगवान ने दिया है, उसी में से आप लोग खुश रहना सीखिए और उसी में से तिनका तिनका निकालिए माता रानी के लिए। चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, इससे क्या होगा कि आपके जीवन में ये मत सोचिए दोस्तों कि मुझे आएगा समय, मैं जब मेरा एज हो जाएगा तब मैं ये काम करूँगी, तब मैं ये करूँगी। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब के समय में लोग 100 साल क्या 50 साल भी जी ले, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए सारी नवयुवक माताएं बहनों को, भाइयों को ये चीज़ दिमाग में बैठाना चाहिए कि शुरू हो जाइए। जो दान पुण्य, जो भी दर्शन कहीं करने जाना है, कहीं भी आपकी इच्छा है तो आप लोग कर लीजिए। ये ना देखिए कि मैं इतने साल की होंगी तब जाएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता नहीं है दोस्तों, कलयुग है। कलयुग में कब किसको क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए धर्म का काम करने के लिए, नेक का काम करने के लिए अभी से हो जाइए तैयार। और कोई बात नहीं कि ये नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं करने आता है, ये चीज़ कैसे करेंगे, कुछ नहीं। जो आपको सही गलत आता है भगवान जी के लिए आप करो, आगे बढ़ो और लोगों को बढ़ाओ। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने जो पॉइंट है खोइछा भरने वाली सिस्टम जो है, जो माता रानी को कैसे आप आदृढ़ी। और हाँ, आप लोग खोइछा घर पे भर सकती हैं। ठीक है, खोइछा भरने से क्या होगा, शुभ ही होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को नहीं इकट्ठित कर ली हूँ, मतलब इकट्ठित मतलब चावल ले ली हूँ, और एक मतलब साड़ी था, मतलब जो मतलब मुझे मिला था, तो वैसे ही मैं आप सबको दिखाने के लिए मैंने रख दी हूँ।
मतलब रख दी हूँ कि जो लोग, अगर भाई आप लोगों के पास अगर दक्षिणा देना चाहती हो तो माता को साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, चुनरी भी चढ़ा सकती हैं, जो आपकी इच्छा है। अगर नहीं कुछ चढ़ा सकती तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं तो ये तो काम कर सकती है ना। जो लोग पहली बार करेंगी माता रानी का खोइछा भरेंगी दोस्तों, तो वो लोग जीरा का भरेंगी, ठीक है। चावल की जगह थोड़ा सा जीरा ले लीजिएगा, ओके। और फिर चावल, अगर आप लोग चावल से भरना चाहती तो जीरा भी जरूर रख लीजिएगा, ओके। जो लोग पहली बार भरेंगी, कहते हैं ना कि पहली बार मतलब शुभ काम, जीरा हम खोइछा भरने में शुभ रहता है, तो जीरा से भरिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे चावल रख ली हूँ, साड़ी एक रख ली हूँ, आप सबको दिखाने के लिए, आइडिया के लिए, ठीक है। तो ये समझे चढ़ ही गया है, तो मतलब पहनने के लिए घर में ही किसी को मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हल्दी का गांठ ले ली हूँ। तो हमारे पास जो था वो हम आप सबको दिखाने के लिए बस ले ली हूँ। तो अभी हमने मतलब रखा नहीं है, बस आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पे चावल, हल्दी, दूध, पैसा, जो भी आपके पास पैसा, जितना मुद्रा हो, आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप लोग दे सकती हैं। और सिंदूर, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, जो भी हो, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, जो भी है सुहाग की चीज़ें दान करने से उतना ही आपका सुहाग बढ़ता है। ये दिमाग में लगा बैठा लीजिएगा दोस्तों। ये नहीं कि मतलब सुहाग की चीज़ें नहीं, आप लोग दो उसमें से सुहाग चीज़ रख सकती हैं। जैसे तीज में रख लेती हैं ना, वैसे ही अपने चढ़ाने के लिए माता रानी के सामने समक्ष प्रतिपदा के दिन भी चढ़ा सकती हैं, और लास्ट दिन, अरे अष्टमी के दिन भी, ठीक है। चढ़ा के उसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए भी चढ़ा दीजिएगा, वो रख लीजिएगा अपने यूज करने, आपका सुहाग बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को इकट्ठित कर ली हूँ। यहाँ पे हल्दी मैं पीसा हुआ भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही डब्बे में था। तो हम जैसे बहुत लोगों को आज की डेट में बहुत माताएं बहनों मतलब खड़ी हल्दी यूज नहीं करती है, नहीं रहता संभवतः। तो आप लोग पीसी हल्दी अलग से मतलब कोई भी कागज में पुड़िया बना के रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया काम क्लियर। तो सारी सामग्री को इकट्ठा कर ली हूँ। यहाँ पे मैं एक लाल कपड़ा ले लूँगी, आपके पास पीला कपड़ा हो, लाल हो, ले लीजिएगा। वाइट मत लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक न लीजिएगा। तो इसके साथ अब चलते हैं मैं मेन मतलब दूसरे स्टेज पे। तो यहाँ पे मैंने लाल मतलब कपड़े ले ली हूँ भगवान जी की, और इसी में अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे क्या करेंगे। यही पे ध्यान देने की बात है कि ये सही तरीका है। यहाँ पे मैं सारी सुहाग की चीज़ें रख ले रही हूँ। एक आप लोग अलग भी रख सकती हैं, और एक में भी, क्योंकि ऐसे रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप लोग मतलब दे सकती हैं, दान कर सकती हैं। और ये दान क्या करेंगी, अगर हो सके तो, अगर आपके पास आपके यहाँ ननद हैं तो उनको दे सकती हैं, कन्याओं को दे सकती हैं। कन्याएं क्या करेंगी, पर कन्या मतलब जो विवाहित मतलब महिलाएं हो, वैसे ननद को देना शुभ होता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये चीज़ मतलब ससुराल में कर रही हैं तो मायके में दे दीजिए, मायके वाले को किसी को नहीं देना है। ये आपके ससुराल पक्ष में कोई भी हो, आपकी बुआ की लड़की हो चाहे कोई भी हो, उसको दान दे सकती, जो लेने वाला हो। क्योंकि अब ये भी याद करिएगा कि औरतों को ही दीजिएगा, क्योंकि औरत ही ये सब यूज करती हैं, ना कि आदमी लोगों को नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ, 5 बार मैंने रख लिया कपड़े में, फिर 5 बार उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने चावल को दोनों हाथ से अपने पास में रख लिया, ठीक है, उस थाली में रख ली। अब ये क्या होगा, यही असली अन्नपूर्णा है। इसको क्या करना है, अपने मतलब जो भी आपके अनाज वो है ना किचन में, आप भंडारे में इसको डाल दीजिएगा, चावल में जहाँ से खाती हैं उस चावल में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी बढ़ोतरी होगी, और पूरी थाली एक बार में मतलब पूरा एकदम अच्छे से उसमें उझिलना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, आपके पूरे घर की धन संपत्ति चली जाती है। ये स्टेज चाहे माता रानी को करिए चाहे अपने बेटी को करिए, ठीक है। ये बात को तो हम नहीं भरते हुए सुने हैं और ना ही देखे हैं। ये तो चरण मतलब लड़कियां ही माता लड़कियों मतलब कन्याओं को मतलब जो शादी हो जाती है उन लोगों को भरती हैं। तो ऐसे ही भर लीजिएगा, ठीक है, यही सही नियम है, ओके। और दोस्तों जो मतलब ये चावल बचा हुआ है उसको ले जाके अपने किचन में, रसोई घर में रख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों भर के, ये तो मैं बस आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं अष्टमी को भरूंगी फिर से,
तो ये तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने मंदिर में जहाँ माता रानी बैठाई हूँ वहीं पे अपना खोइचा रख दीजिएगा। अगर जगह नहीं रहेगा तो अगल बगल भी रख सकती हैं, ठीक है। वैसे करिएगा तो माता रानी के सामने ही रखिएगा समझी। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आप सभी को, सारी माताएं बहनों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। माता रानी आप सभी की हर इच्छाएं पूरी करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग जय माता दी लिखिएगा और अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम पढ़ के और मोटिवेट हो आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर इसी तरह से आएँ आप सभी के समझ। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हर माताएं बहनें कर सकें।